कि हमने कहा कोई एक चीज़ ऐसे हमको बताओ जिसने भगवान ने बनाया हो, जहाँ पर भगवान का नाम आ जाए, ऐसी कोई चीज़ बता दो हमको। आँख बंद करने के बाद आँख खोलने तक कोई चीज़ एक ऐसी हमको बता दो जहाँ पर ये आ जाए कि इसको भगवान ने बनाया है। बंद खोलूं, जो चीज़ हमको दिखे, एक कोई चीज़ ऐसी बता दो जहाँ पर ये आ जाए कि भगवान ने बनाया है। तो हम जानते थे कि चतुर आदमी साला कुछ घुमाएगा। उसने कहा कि तुमको भगवान ने बनाया है। हमने कितने नालायक उल्लू चूती आदमी हो तुम, हमको भगवान ने बनाया है, हैं? हमको भगवान ने बनाया है। अबे मेरे माँ बाप नहीं होते तो हम कहाँ से पैदा हो जाते हैं? इसमें भगवान कहाँ से आ गया? भगवान तो तब आ जाता कि वो यहाँ आके खड़े खड़े कोई उल्लू है, तुझको 1% का ज्ञान नहीं है। ये उस समय तक पत्थर था जब तक तेरे हाथ लगे थे। ये उस समय तक पत्थर था जब तक तेरे इसमें हाथ लगे थे। और उस दिन से, जिस दिन मैं इसमें एंट्री किया और इसमें अपने मंत्रों की ताकत से इसमें जान डाल दिया, यानी कि प्राण डाल दिया, उस दिन से इसमें जान आ गई। और तूने इसको जो अशुद्ध कर दिया, तू नीच जात का यहाँ कैसे आ गया? कोई बात नहीं, बेचारा चला गया। जब चला गया तो कुछ दिन बाद उस पंडित के एक लौंडा था, एक ही बच्चा था। तो किन्हीं कारणवश वो गया मर। जब मर गया तो जानते हो, हमेशा याद रखो, मैं भी बताता हूँ ज्ञान की बात। किसी के गरीब घर में कोई गमी हो जाए तो ऊपर टाप का समझने वाला वहाँ जाता नहीं छींकने के लिए, समझ रहे हो? किसी गरीब घर में कोई गमी हो जाए तो टाप का समझने वाला उस घर में छींकने नहीं जाता है। लेकिन इसके घर में टाप वाले के यहाँ कुछ गमी हो जाए, कुछ हो जाए, तो ये हुर्र फांस के बीवी बच्चे से लेकर सब जाते हैं। जाते नहीं जाते? तो उस पंडित का जब एक लड़का मर गया तो पूरा गांव आ गया ढो करके। वो मिस्त्री भी जब उसको पता चला तो वो भी कहा, वो दोपहरी लंच हुआ तो अपना वो भी वहाँ चला गया देखने के लिए। वहाँ जब किसी घर में कोई गमी होती है तो बराबर होता है कि रो रहे होते हैं लोग। भाई किसी लड़का जाता है तो रोते हैं, किसी का बेटा जाता है, किसी का बाप जाता है, कुछ, तो वहाँ सब रो रहे थे। पंडित जी बड़े भ्यामा के रो रहे थे, दहाड़ मार करके, क्या है दैया भैया सब के लिए कमाइबे, इसीलिए तो रोते आदमी कि सब कुछ चला गया। तो लोगों के पास जाता है, ऐसे कहता है, क्या रो रहे हैं, क्या रो रहे हैं? तो देखो कुछ लोग होते हैं ना, कहते कितना चूती आदमी है यार। उनका एक लगता लौंडा मेरे बड़ो है और कह जे क्या रो रहे हो, और दूसरे पूछे कह रहे तू चूतिया है, रे तू उल्लू होगा। उनका लड़का मेरे बड़ो है और तू कह रो रहे, कह बेवकूफ तुम लोग उल्लू हो, चूतिया हो। पंडित जी के पास इतने मंत्र हैं, इतनी शक्ति है, सब कुछ है, कोई पत्थर में जान डाल देते हैं तो अपन लौंडा में जान डाल लें, फालतू में रो रहे हैं। भाई इनके अंदर इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है, कोई पत्थर में जान डाल देते हैं तो बेकार में रो रहे हैं। भैमा बार है वही मंत्र है, मार दे तो लौंडे जिंदा कर लें। तो तब ये हुआ कि नहीं, कि देखो यहाँ ज्ञान की बात होती है कि हम लोग, हमारा समाज केवल दौड़ा चला जा रहा है डर भय के कारण। एक दिन मेरे बगल में एक एडवोकेट साहब, उनसे बात होने लगी कि हमने कहा कोई एक चीज़ ऐसे हमको बताओ जिसने भगवान ने बनाया हो, जहाँ पर भगवान का नाम आ जाए, ऐसी कोई चीज़ बता दो हमको। आँख बंद करने के बाद आँख खोलने तक कोई चीज़ एक ऐसी हमको बता दो जहाँ पर ये आ जाए कि इसको भगवान ने बनाया है। बंद खोलूं, जो चीज़ हमको दिखे, एक कोई चीज़ ऐसी बता दो जहाँ पर ये आ जाए कि भगवान ने बनाया है। तो हम जानते थे कि चतुर आदमी साला कुछ घुमाएगा। उसने कहा कि तुमको भगवान ने बनाया है। हमने कितने नालायक उल्लू चूती आदमी हो तुम, हमको भगवान ने बनाया है, हैं? हमको भगवान ने बनाया है। अबे मेरे माँ बाप नहीं होते तो हम कहाँ से पैदा हो जाते हैं? इसमें भगवान कहाँ से आ गया? भगवान तो तब आ जाता कि वो यहाँ आके खड़े खड़े कोई पैदा कर दे, हैं? भाई खड़े खड़े कोई चीज़ पैदा कर तो भगवान आ जाए। हमने कहा आग बिछो, आदमी पहनने से लेकर के आज जो यहाँ मेरे टांग दिए इन्होंने, हम नंगे पैदा हुए, इसके बाद जितना देख रहे हैं
टीवी, मोबाइल, रेडियो, मोटरसाइकिल, एरोप्लेन, जितनी भी बिजली, पंखा, जितना जो कुछ, ये किसने बनाया? आदमी बनाया। कपड़ा किसने बनाया? इंसान ने। खाना, खेत कौन जोतता? पानी कौन लगाता? रोड किसने बनाया? मकान किसने बनाया? दरवाज़ा किसने बनाया? मोबाइल किसने बनाया? चश्मा किसने बनाया? घड़ी किसने बनाया? तो भगवान कहाँ से आ गया? भगवान नाम का गोबर भरा गया। करोगे खुद, करोगे खुद, और ये कहोगे नहीं वो नहीं होता, तो ये ऐसा हो ही नहीं सकता था। तो ये देखो ऐसा है कि हमारा कहने में लगा कि अगर जागरूक होना है तो सुनना बंद करो, सुनना बंद करो, जहाँ तक उसे पढ़ना शुरू करो। जब पढ़ोगे तो पता चलेगा। पढ़ने के लिए किताबें लाइए, क्योंकि देखो इस देश में, ये देश दो तरह से चलता है। पूरा सिस्टम संविधान से चलता है। सारे लोगों का हक और अधिकार संविधान से, कानून से है। आपको एक तमाचा कोई मारेगा तो कानून के पास जाओगे। लेकिन ये समाज मनु महाराज से चलता है। यहाँ पर नियम कानून मनु महाराज के लागू हैं। देश संविधान चलता है, लेकिन समाज मनु महाराज चलता है। अभी आप जा रहे हो, यहाँ से निकलो। जो अपने आप को टॉप का मानता हो, आपके उसको देखते ही आपके अंदर डर बैठ गया, डर बैठ गया कि हमने इससे पहले जुआर मालिक क्यों नहीं कहा। जैसे भी करो, राम राम करके करो, नमस्ते करके करो, हैं। एक अंदर देखो डर भय आ गया। तुमसे छोटी उम्र का होगा तब भी तुम्हारे अंदर डर आ गया कि हमने क्यों नहीं कहा। चूँकि ये आ जाता कि हो सकता है हमसे ये बुरा ना मान जाए यार। ये डर बैठा है कि देखो ये हमसे हमारी बात को बुरा ना मान जाए, इसलिए पहले से नमस्कार करते जहाँ से लागू हो जाता कि ये समाज जो है वो मनु महाराज के कानून से चलता है, और सारे हक अधिकार जितने वो संविधान से हैं। तो जहाँ तक हो सके देखो घरों में बच्चों को गोबर भरने वाली कोई बात ना बताओ, डर वाली बात मत करो। देखो एक जो बड़ी बिरादरी समझते एक छोटी बिरादरी होती है। बड़ी बिरादरी वाला जहाँ भी चला चाहे जैसा हो वो ऐसे चलता है, ऐसे ऐसे। उसे नीचे समझने वाला, मतलब उससे नीचे समझने वाला, वो बेचारा तो ऐसे रहेगा, ये तो ऐसे रहेगा, ये तो ऐसे खड़ा होगा, ये तो ऐसे खड़ा होता है। और उसे उल्टी बात करो, वो जो ऐसे खड़ा है वो धड़ से एक तमाचा जड़ता है। जब तक तुम समरोगे तब तक एक मारता है, और दूसरा बोलोगे कि ये क्या कर रहे हो, तो तब दूसरा दर्द देता है, दूसरा दर्द देता है। तो कहने मतलब कि बच्चों के अंदर कभी डर वाली बात नहीं। दो बच्चे लड़ जाए, वो अपना कहेगा देखो ये ठीक मारा मादर चोद को, तुझको उसको वैसे मारना चाहिए था, तब उसे डरेंगे। तुम्हारे सामने आएगा यार बच्चे ने गलत कर दिया है, लेकिन घर में बच्चे से कहेगा, बच्चे से कहे तूने ठीक मारा है। और अपन लोग, हमारे गार्जियन बच्चों से कहते हैं यार काहे लड़ गए, तुमको नहीं लड़ना चाहिए, बड़े लोग हैं, बड़े लोग हैं, उनसे डर के रहो। तो बच्चों के अंदर देखो, जैसे अगर कबीर जी की बात हो रही थी, अभी एक बात कर देते हैं। कबीर जी 8 साल के थे, 8 साल के। पिताजी के साथ में, चूँकि देखो अपने बच्चे के दिमाग में गोबर भरने का काम गार्जियन करता है। 8 साल के थे, उनके गांव में एक मंदिर बना हुआ था। उनके पिताजी रोज़ वहाँ पूजा पाठ करने जाते थे। अगरबत्ती लगाओ, मिठाई रख दे, वो देखा करते थे कि वहाँ पर एक कुत्ता आ जाता है, खा जाता है, चाट जाता है, उठा के मुँह देता है। देखते रहे देखते रहे। उस दिन से कभी सुन कुछ नहीं है, उन कुछ नहीं है, उन पत्थर रखा है, और जो है कुत्ता ये बप्पा मार जाते हैं, सब चढ़ा के आते हैं, कुत्ता जाता है, खा जाता है, मुँह देता है। वहाँ जो बैठा है पंडित था, उसको लगा बुरा, सबसे बड़ा बुरा उसी को लगता है सबसे पहले। उसने कि लौंडे तो गड़बड़ करेगा यार, ये तो लौंडा गड़बड़ करेगा यार, अगर ऐसा कर देगा तो हमारा धंधा बंद हो जाएगा ये। तो उस पंडित पुजारी ने कहा इसको जो है उठा करके किसी तरीके से मंदिर के अंदर लाओ, मंदिर के अंदर किसी तरीके से लाओ। तो 2 मुचंडे जाते हैं, छोटा सा बच्चा 8 साल का, उसको हाथ पकड़ के ऐसे लेके जाते हैं।
तो दूर देखो बड़े बड़े जो मंदिर होंगे तो पहले देखो वो बना देते एक डरावनी, पहले गेट पे का सियार भेड़िया जैसा होता है बना देते। तो कबीरदास जी को पकड़े थे और वो कबीरदास चिल्लाने लगे, अरे 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 भागो भागो शेर खा जाएगा, भागो 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 शेर खा जाएगा। तो वो कहते जो पकड़े थे, अरे वो न खाएंगे, वो पत्थर के हैं, वो न खाएंगे, वो पत्थर के हैं, नहीं क्या खा जाएं, चलो कोई बात नहीं, क्योंकि उसको उठाए थे और आगे ले गए। तो देखा वो बड़े बड़े मंदिरों में होता क्या है, एक कहीं कहीं गाय बना दी जाती है, उसके अंदर जो है एक नीचे वो रखा लगा दिया जाता है दूध पीता हुआ। तो उनसे कहते हैं वो कबीरदास जी, देखो 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 देखो, अरे 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 देखो लड़ुआ दूध पिए जा रहा है, अरे वो दूध पिए जा रहा हो, दूध पिए जा रहा हो, हटाओ हटाओ हटाओ। तो फिर उससे वो कहते हैं, उससे कहते हैं कि अरे वो पत्थर की है, वो दूध नहीं पी रही है, पत्थर की दूध नहीं पी रही है। मेन गेट में पहुंचने वाले थे, देखो 8 साल की उम्र में। तो फिर वो बोले कि अब हमको अंदर काहे के लिए लिए जा रहे हो, बताओ जरा, अंदर काहे के लिए जा रहे हो, वहाँ भी तो पत्थर रखा है। तब से बोले कि नहीं इसको छोड़ो भैया, इसके चक्कर में पड़ो। आज हम कबीरदास की जो है, कबीरदास जी को याद करते हैं पाखंडवाद को लेकर के। तो कहने मतलब भाई तो बच्चों को पढ़ाओ, बच्चों के अंदर अपने कभी गोबर ना भरो, कभी डर भय ना भरो, हमेशा डर भय निकालने की बात करो, तभी जो है समाज जागरूक होगी, अच्छी होगी। ठीक है, अगर तरक्की करना है, चूँकि इस गोबर भरने की वजह से हर व्यक्ति साल में कम से कम इस झूठे पाखंडवाद के चक्कर में कम से कम 20, 25, 30 हज़ार तो खर्च कर डालता ही है कम से कम। और अगर ये पाखंडवाद छोड़ दे तो उसका 30 हज़ार बच्चे कम से कम, तो एक रजैया एक कमरा बनवा ले। गरीब का गरीबे होता चला जा रहा है।